बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दोबारा से टेलीविज़न पे आके इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। ये जो उन्होंने बात की है, इससे फ़ायदा क्या हुआ है और इससे नुकसान कितना हुआ है, आज के वीलॉग में इस चीज़ का हम जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान का जो इमेज है ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, और क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान ताकत अपनी हासिल करती हैं अवाम पाकिस्तान से। जब तक किसी मुल्क की फ़ौज के पीछे उसकी अवाम खड़ी है तो तब तक तो वो बहुत तगड़ी और पावरफुल फ़ौज होती है। तो इसलिए अवाम में इमेज जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा एक नागुज़ीर अहमियत है। अब जब इन्होंने ये बात की है तो इसकी सच कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो मामला था, साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, ये इसके अंदर कौन से इंटरनल एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, ये थोड़ी सी बात जो थी थोड़ी सी ये दब चुकी थी और स्लो मोशन में अभी बात हो रही थी। इन्होंने दोबारा ये आके बात करके तो इतनी बड़ी यानी तनकीद अफ़वाज पाकिस्तान पे शुरू करा दी है। ये आप देख लें, असद उमर साहब का वो इसके ऊपर रद्द अमल देख लें, और PTI की शीरी मज़ारी का इतना पंजेंट क्रिटिसिज्म है। पूरे का पूरा जो सोशल मीडिया है PTI का, वो दोबारा से इतना ज़्यादा उन्होंने तूफ़ान तनकीद बर्पा कर दिया है अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, कि जो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इसके अंदर मैं इस सूरत में ये समझता हूँ कि किसी और का कोई कसूर नहीं है, और इसके अंदर आपको तो ये बात अभी करनी ही नहीं चाहिए थी। और बाज़ औक़ात जो चुप होती है वही बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, और अगर कोई गलती हो गई है तो टू एयर इज़ ह्यूमन, उसके ऊपर बार बार क्या कहते हैं, क्या बात करेंगे तो उससे नुकसान होगा, और कोई भी इधर अकले कुल नहीं है। तो ये जो बात की गई है ये मुनासिब बात नहीं थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे फ़ायदा तो हुआ कोई नहीं है, अलबत्ता नुकसान बहुत हुआ है और अभी भी लोग बात कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं एक और बात आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, तो वो तो कोई भी अभी इस इदारे को वो करने के लिए नहीं आ रहा, डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहा। कल को जब ये सारे PDM वाले और दीगर जितने इदारे थे जो सिलेक्टेड की बात करते थे, और जब इमरान खान और मुक़्तदर हल्के एक पेज पे थे तो सारे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात करते थे, तो उस टाइम PTI के सारे लोग, इसका सोशल मीडिया, ख़ुद इमरान खान बज़ाते ख़ुद आके वो डिफेंड किया करते थे। तो ऐसी सूरत में अब जो जितने लोग हैं इनको चाहिए तो ये जो PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, PMLN है, और दीगर जितनी जमातें, इनको चाहिए ना कि ये इनका जवाब दें, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा। और ये जो हैं बाज़ औक़ात तो अगर इनको इनके मफादात नहीं मिल रहे तो वो आपके ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं। ये देखें, आपके ख़िलाफ़ बात हुई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह कहा कि मैं दोबारा से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ, पूरे मुल्क के अंदर हम एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर ये हम रैलियाँ निकालेंगे। जो इमरान खान की स्टेटमेंट आई थी कि गॉड फॉरबिड मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और एटॉमिक वेपन से मुल्क डिप्राइव हो जाएगा, आसिफ अली ज़रदारी साहब अफ़वाज पाकिस्तान की नौकरी करने के लिए तैयार हो चुके। तो दूसरे साइड पे ये हुआ कि जब उनको अपना वो टारगेट अचीव होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि हम आपको सदर पाकिस्तान का ओहदा देंगे, जब उनको ओहदा मिलता हुआ नज़र नहीं आया तो वही आसिफ अली ज़रदारी साहब दोबारा से वो इनके ख़िलाफ़ हुए। वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी है तो आपने दूसरे लोगों से उन्होंने बात करा दी, फ़रतुल्लाह बाबर से बात करा दी कि जी, और ये कमर ज़मान कायरा भी बात कर रहे हैं, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं कि जी TTP का जो मामला हुआ है इस पे आपने हमें एतमाद पे नहीं लिया, आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें और ये सारे मामले को लेके आएँ। अभी सबको पता है TTP से कौन डील कर रहा है, नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बात की। और इसके बाद अभी दूसरी ताज़ा तरीन बात उन्होंने ये की है कि ये जो जनरल मुशर्रफ की वापसी के ऊपर ये PMLN ने भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर का मुजाहरा किया है, और वो कह रहे हैं कि जी आने दे जनरल मुशर्रफ को, अफ़वाज पाकिस्तान भी चाहती है आए। तो उसके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी साहब को तो कोई एतराज़ नहीं था,
वो अपना वो तो एक टाइम वो कह रहे थे कि मैं तो GHQ पे जाके फ़ौज के साथ अपने मामलात को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन अभी जब कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट का ओहदा नहीं मिल रहा तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो जनरल मुशर्रफ है अपनी बेटी बख्तावर भुट्टो से उन्होंने ट्वीट कराया कि ये तो हमारी माँ का कातिल है। यानी जरदारी साहब ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने ये करके आगे वो आप बढ़े, उनको आपने उनकी रिक्वायर्ड पोजीशंस नहीं दी तो वो दोबारा आपके ख़िलाफ़ जो है अपनी तोपों का रुख वो कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। मरीम नवाज़ भी अभी बाज नहीं आती, वो भी मुख्तलिफ तरह से जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो कहती है कि जी फ़ौजी मेडल्स वापस करें, ये सियासत में क्यों आ रहे हैं रिटायर्ड फ़ौजी, यानी फ़ौज को हदफ तनकीद बना रहे हैं। मेरा बात करने का इधर मामला यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं PMLN भी PPP ये तो पहले तनकीद कर रही थी, अभी आपने थोड़ा सा इनके साथ दस्ते शफकत इन पे रखा, लेकिन अब भी वो पूरा आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एक जो इतनी बड़ी पार्टी थी PTI, इसका सोशल मीडिया जो एक तरह की आपकी B टीम थी, उसको आपने इतना खिलाफ कर लिया। तो ये जो किसी तरह की दानिशमंदी नहीं है, ये इस पॉलिसी के ऊपर नज़र सानी होनी चाहिए और इसके ऊपर एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए मुख्तदर इदारे के अंदर और सोचा जाना चाहिए कि इतना डैमेज कर दिया गया है, इसका डैमेज का जो कॉम्पनसेशन है वो कैसे की जाए। और ये कॉम्पनसेशन होनी चाहिए क्योंकि जो इमेज है अफवाज पाकिस्तान का वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो कि फिल वक्त तार तार होता हुआ नज़र आ रहा है पिछले ये 2-3 महीनों के अंदर से। तो उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया है और ये जिम्मेदारी जो सिपहसालार है उन पे आती है कि इस पे रिव्यू करें और इमेज को सेव करें। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना, आपने नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।